तो दोस्तों मॉडर्न घड़ियों में जिस तरीके से आप पीछे का ढक्कन जो है पारदर्शक आता है, रोटर जो है हमें घूमते हुए दिखता है। तो एक भाई ने पूछा था सर विंटेज घड़ी जो है उसमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसमें तो पीछे का ढक्कन जो है वो पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का होता है, अंदर का कुछ भी दिखता नहीं है। देखिए जब भी आप घड़ी को हिलाओगे अपने कान के पास तो आपको एक साउंड आएगा। ये रोटर जो आपको दिख रहा है ना, ये जब आगे पीछे होता है या जब भी ये घूमता है आप हाथ हिलाते हो तो एक साउंड बनता है। वो साउंड आपको एंड में मैं सुनाता हूँ। आप घड़ी को जो है कान के पास लेके थोड़ा सा हिलाइए, आपको पता चल जाएगा कि रोटर जो है वो आगे पीछे हो रहा है या नहीं, वो फ्री घूम रहा है या नहीं। एक साउंड आता है, वो साउंड आपको सुनना होगा, समझना होगा। मैं साउंड आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ एंड में, आप ज़रूर देखिएगा। घड़ी को आप जो है कान के पास लेके ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ मैं आपको साउंड सुना रहा हूँ, ठीक से सुनिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों स्प्रिंग बार के बारे में सवाल जो आता है कि सर इसे कब रिप्लेस कराना पड़ता है, तो नॉर्मल अगर आपके यूज़ है, बहुत रफ़ यूज़ नहीं करते हो, तो 15 साल ये आराम से चल जाता है। क्योंकि काफ़ी मज़बूत होते हैं, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इनमें धूल मिट्टी जाके ही ये जाम हो सकते हैं, तो इनका स्प्रिंग एक्शन जो है वो कम हो सकता है, या फिर ये खुलने लगते हैं, मतलब इसका जॉइंट खुलने लगता है, या फिर प्ले जब आ जाता है तब इसे रिप्लेस किया जाता है। तो अगर आप विंटेज घड़ी खरीद रहे हो तो अपने वॉच मेकर से चेक करा लो और रिप्लेस करा लो अगर ज़रूरत लगे तो। अगर सेलर ने आपको नए वाले ही फिट करके दिए हैं तो आपको 15 साल और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ कैसा है इस पर भी डिपेंड होता है। अगर आप बहुत ही ख़राब यूज़ करते हो तो उसमें जल्दी प्ले आ जाता है, फिर उसे रिप्लेस करना पड़ता है। ये सस्ते भी होते हैं, आराम से मिलते हैं, किसी भी नॉर्मल आपके लोकल जो भी वॉच मेकर होगा वो आपको फिट करके दे देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्ट्स का सेल जहाँ से आप डलवाते हो ना, उसके बाद जाइए उसे कहिए पट्टे का इसका स्प्रिंग बार मुझे चेंज करा के दे दो। बस सिंपल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों घड़ी को रेगुलेट करने के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। उसमें से एक सवाल ये भी आता है कि मान लीजिए सर मैंने घड़ी को जो है 1.5-2 महीना बंद रखा, अब जब मैं उसे चालू करूँगा और उसे लगातार यूज़ करूँगा तो हफ्ते भर बाद वो घड़ी फ्री हो जाएंगी। ठीक है, मैंने आपका वीडियो देखा है, लेकिन वो घड़ी जो है ना, या तो वो थोड़ी सी माइनस में चलती है या प्लस में चलती है। तो क्या ऐसे में मुझे उसे रेगुलेट करना चाहिए? तो भैया बिल्कुल भी नहीं। आप उस समय उसे रेगुलेट मत कीजिए। आप घड़ी को जो है 10-12 दिन लगातार यूज़ कीजिए। आपकी घड़ी की मूवमेंट पूरी तरह से फ्री होने दीजिए। 1.5-2 महीना बंद थी तो पार्ट्स जो है जाम हो चुके होते हैं। जब वो जाम होते हैं ना तो ऐसे में आपको एक्यूरेसी में एरर दिखेगा। घड़ी को पूरा फ्री होने दीजिए, उसके बाद भी अगर आपको दिखता है ना, 10-12 दिन अगर आप यूज़ करते हो, उसके बाद भी अगर आपको एरर दिखता है तो आप रेगुलेट कीजिए। वो भी रेगुलेट करते वक्त मैंने आपको जो वीडियो में दिखाया है, जैसे समझाया है वैसे ही कीजिए। आप ऐसे ही डायरेक्ट रेगुलेट करोगे ना तो रीडिंग हमेशा फॉल्टी आएगा, और आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों जो लोग सोना के बारे में या फिर जो लोग कांचन के बारे में पूछते हैं सर आफ्टर मार्केट केस और डायल का सेट डलवाना चाहिए नहीं, तो मैंने सोना का स्पेशल वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, किस तरीके से मुझे, क्योंकि अनाड़ी वॉच मेकर था वो, तो इस वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो मैंने शेयर किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक्सपर्ट वॉच मेकर है तो ही ये सब कराए, क्योंकि एक्सपर्ट वॉच मेकर अगर नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आपको ये समझना होगा कि आफ्टर मार्केट केस होती है ना, ये कंपनी की जैसी परफेक्ट नहीं होती है। थोड़ा सा इसमें माइनर जो है एरर हो सकता है, साइज़ में हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो आपको ये समझ के चलना होगा। साथ ही डायल के ऊपर की जो भी लिखी हुई जानकारी है ना, वो भी ज़रूर चेक कीजिए। कभी कभी ये आफ्टर मार्केट जो केस आती है ना, उसमें गलत जानकारी भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ 21 ज्वेल होना चाहिए वह 17 ज्वेल लिख दिया जाता है, तो कभी कभी ये गड़बड़ होती है, तो चेक करके ज़रूर लीजिएगा। एक्सपर्ट वॉच मेकर चेक करके ही हर चीज़ जो है आपकी घड़ी में फिट करेगा। थैंक यू। तो दोस्तों विंटेज घड़ियों में कभी कभी क्या हो जाता है, जब आप टाइम सेट करने की कोशिश करते हो और इस तरीके से चाबी घुमाते हो तो जो क्राउन है वो स्टेम से अलग हो जाता है। अब इसका कारण सबसे पहले ढूंढना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, ये स्टेम और क्राउन के बीच में जो एडेसिव होता है लॉकटाई नाम का, वो लूज़ हो जाता है, जिस वजह से क्राउन निकल आता है। कभी कभी क्या होता है, जो पिनियन होते हैं हमारे, आवर का पिनियन, कैनन पिनियन, जिसे मिनट का पिनियन कहते हैं, वो अगर किसी वजह से जाम हो चुके हैं, रस्ट हो या किसी भी कारण से हो, या मेटल से मेटल रगड़ खाने की वजह से, मान लीजिए लंबे समय तक घड़ी को सर्विस ही नहीं किया गया, तो वो जाम हो जाते हैं। ऐसे में उसे डैमेज से बचाने के लिए क्राउन जो है लूज़ होकर निकल जाता है। तो पहले आपको कारण चेक करना पड़ेगा। वॉच मेकर पास जाइए, अगर ऊपर ही ऊपर हो सकता है, कोई अंदर डैमेज नहीं है या मूवमेंट ड्राई नहीं है, तो वो क्राउन को डायरेक्ट फिट करके दे देगा। और अगर मान लीजिए पिनियंस जाम है तो सर्विस ज़रूर करा लीजिएगा। रिस्क मत लीजिएगा, मूवमेंट को डैमेज मत होने दीजिएगा। थैंक यू।
तो दोस्तों, मेरा घड़ी को रेगुलेट कैसे करें, ये वीडियो देखने के बाद एक भाई ने पूछा है कि सर स्टड का काम क्या होता है। रेगुलेटर का काम तो मैं समझ चुका हूँ वीडियो देख के, लेकिन स्टड क्या काम करता है, उसका क्या महत्व है। देखिए, स्टड जो है ना, वो हमारी जो हेयर स्प्रिंग होती है, मतलब बैलेंस की स्प्रिंग को हेयर स्प्रिंग कहते हैं, उसका एक एंड पकड़ के रखता है वो। अगर आपने ठीक से कभी देखा होगा तो वहाँ एक स्क्रू है, जो हमारी स्प्रिंग होती है वो स्क्रू से ही अपनी जगह पर फिक्स होती है। तो अगर स्टड को कभी आपने टच कर दिया, उसे आगे पीछे कर दिया, तो घड़ी जो है वो रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा चांस है घड़ी रुक जाएगी, या फिर वो बहुत गलत तरीके से चलेगी। कभी वो फास्ट हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी, आप उसे ठीक से नहीं रेगुलेट कर पाओगे। तो कभी भी स्टड को टच मत कीजिए, बैलेंस को भी कभी टच मत कीजिएगा, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। बैलेंस अगर आउट हो जाए तो नुकसान हो सकता है। तो हमेशा रेगुलेटर को आप जब भी आगे पीछे करो तो ध्यान देके करो, हेयर स्प्रिंग को भी टच मत करो, ध्यान देखिए सब कुछ करना पड़ेगा। हो सके तो आप जो है मैग्नीफिकेशन के लिए आईपीस खरीद लो। थैंक यू। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भाई लोग पूछ रहे हैं कि सर एचएमटी की वेबसाइट पे चाबी वाली घड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में हम लोग क्या करें। ऐसे में आप लोग जो है ऑटोमेटिक घड़ी ले सकते हो, चाबी वाली मत लीजिए। चाबी वाली घड़ियाँ जब तक 3-4 हज़ार 5 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 6 हज़ार की कीमत में आ रही थी, तब तक ये ठीक थी। उनकी जो है वो कीमत हम कह सकते हैं कि रीज़नेबल थी। अब 9 हज़ार में अगर चाबी वाली घड़ियाँ आप ले रहे हो तो किसी काम की नहीं है। आप जाइए ऑटोमेटिक घड़ियाँ लीजिए। ऑटोमेटिक घड़ियाँ ज़्यादा बेहतर है चाबी वाली से, हमेशा से। डेडेड फंक्शन में मिल जाता है। आपको साइकिल महंगी मिल रही है, मोटरसाइकिल सस्ती मिल रही है, तो आप मोटरसाइकिल ले लो। साइकिल के चक्कर में मत पड़ो। सिंपल नियम ध्यान में रखना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है उसकी कीमत जो है ना, वो उसकी औकात के हिसाब से होनी चाहिए। 6 हज़ार की चीज़ 9 हज़ार में लेना बेवकूफ़ी है। पहले तो ये घड़ियाँ जो है 3-3.5 हज़ार के लायक ही है, लेकिन अब ये 9 हज़ार में बेच रहे हैं, तो ये गलत है। आप जो है सेकंड हैंड चाबी वाली घड़ियाँ ले सकते हो, 1500 से लेकर 2,500 में। कोई भी अच्छा सेलर आपको जो है जेन्युइन वो घड़ी बेच देगा। आप जाइए, चेक कीजिए, लीजिए। थैंक यू। दोस्तों, पहले क्या था कि रिस्ट वॉचेस जो है ना सिर्फ औरतें ही पहनती थी, मतलब ब्रेसलेट होता था, उसमें एक घड़ी फिट होती थी। पुरुष जो थे वो पॉकेट वॉचेस यूज़ करते थे। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, पुरुषों ने हाथ में घड़ियाँ पहनना शुरू की, उसके बाद ये चलन शुरू हुआ। तो इस वजह से बहुत सारी घड़ियाँ जो है वो साइज़ अलग अलग की बनी। लेडीज़ घड़ियाँ जो होती थी वो छोटे साइज़ की होती थी, गहने की तरह वो ब्रेसलेट होता था, इस वजह से वो कॉम्पैक्ट होती थी। फिर यूनिसेक्स घड़ियाँ बनी, जो पुरुष और स्त्री दोनों पहन सकते थे। फिर उसके बाद जो बड़े साइज़ की घड़ियाँ होती थी वो जेंट्स वॉच के तौर पर जानी जाती थी। यूनिसेक्स घड़ियाँ बहुत कॉमन है। पुरानी ज़्यादातर विंटेज घड़ियाँ हम लोग जब खरीदते हैं तो वो यूनिसेक्स ही होती है, मतलब वो मीडियम साइज़ की होती है, जो मर्द के और औरत के दोनों के हाथ में अच्छी दिखती है। जैसे कि आज उदाहरण के तौर पर देखो आप, हेनरी सैंडोज़ की मेरी जो घड़ियाँ थी छोटे डायल वाली, या फिर आप आमतौर पर चाबी वाली जो घड़ियाँ देखते हैं पुरानी, वो भी ऐसी होती हैं। या फिर हमारी एचएमटी की ऑटोमेटिक घड़ियाँ काजल, कांचन, रजत, ये भी यूनिसेक्स है। विंटेज रिको की ऑटोमेटिक घड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि सर हमने घड़ी को बंद रखा था, अब मूवमेंट जो है हमारी पूरी तरह से जाम हो चुकी है, तो ऐसे में क्या करें। देखिए, अगर मान लीजिए सिर्फ 2-2.5 महीने का ही समय हुआ है बंद रख के, तो आप उस घड़ी को जो है घर पे ही ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको बस उसे चाबी देनी है। ऑटोमेटिक घड़ी है लेकिन उसमें चाबी दी जा सकती है। चाबी देनी है उसे 10 से 15 बार, उसे हाथ में पहनना है और लगातार जो है उसे आपको कम से कम हफ्ता भर पहनना है, या फिर 10 दिन तक अगर आप पहनोगे तो पूरी तरह से मूवमेंट फ्री हो जाएगी। कम से कम 7 दिन तो पहनिए, उससे कम मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, रोटर भी फ्री होगा, बाकी के व्हील्स भी फ्री हो गए, मेन स्प्रिंग भी फ्री हो जाएगी, बाकी के जितने भी पार्ट्स होते हैं मूविंग वो सब फ्री हो जाएंगे। डेडेड फंक्शन भी जो है जाम अगर हो चुका होगा तो वो भी फ्री हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए 1 साल घड़ी बंद थी तो फिर घर पे चालू मत कीजिएगा, चाबी भी मत दीजिएगा, सीधे वॉच मेकर पास जाइए, वो सर्विस कर देगा, घड़ी फ्री कर देगा। उसके बाद उस घड़ी को यूज़ में रखिए। थैंक यू। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि डोनर वॉचेस एक्चुअली होती क्या है। देखिए, आपके पास कोई विंटेज घड़ी है जो अभी प्रोडक्शन में नहीं है, जिसकी कंपनी शायद बहुत सालों पहले बंद हो चुकी है, उसके कोई भी पार्ट आपको जो है ना ओपन मार्केट में नहीं मिलते हैं। अगर आपकी घड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई व्हील चेंज करना है, कोई गियर चेंज करना है, पिनियन चेंज करना है, मान लीजिए डायल रिप्लेस करनी है या केस को ही रिप्लेस करना है, तो कुछ भी आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको जो है डोनर वॉच में से ही पार्ट्स लेने पड़ते हैं। ये काम होता है वॉच मेकर का, क्या आपकी घड़ी के लिए डोनर वॉच वो ढूंढ के लाए और आपकी घड़ी जो है कंप्लीट करके दे दे, ताकि वो आपकी घड़ी जो है सालों तक साथ दे आपको ईमानदारी से। अब इसलिए मैं जो है आपको पिछले वीडियो में डोनर वॉचेस की बात कर रहा था। कुछ भाई ऐसे हैं जो घड़ियों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, या फिर जिन्होंने कभी विंटेज घड़ियाँ यूज़ ही नहीं की हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा फंस जाते हैं, उन्हें ऐसे लूटा जाता है। इसलिए आपको थोड़ी जानकारी मिलाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट वॉच मेकर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।
दोस्तों एक भाई ने कांटेक्ट किया था, सर मेरी विंटेज ऑटोमेटिक घड़ी है जो मैंने 2-3 महीने बंद रखी थी, उसके बाद मैंने सिर्फ इसे चालू किया है तो उसके बाद वो घड़ी जो है 7-8 मिनट प्लस में चल रही है, मतलब 24 घंटे में वो 7-8 मिनट फास्ट चल रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। जब भी एम्पलीट्यूड की डिग्री जो है वो कम हो जाती है, मतलब जितने डिग्री बैलेंस को घूमना चाहिए वो नहीं घूम पा रहा है, तब ये प्रॉब्लम आता है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, घड़ी मैग्नेटाइज हो चुकी होगी, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि कहीं किसी कारण से बैलेंस जो है जाम चल रहा होगा, वो पूरी तरह से फ्री नहीं घूम पा रहा होगा, इस वजह से भी घड़ी जो है आपको फास्ट महसूस हो रही होगी। तो वॉच मेकर पास जाके ही इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ऑनलाइन इसका सोल्यूशन आप ढूंढोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही सोल्यूशन ढूंढते हैं। आपकी घड़ी जो है ना वो वॉच मेकर पास लेके जाना ज़रूरी है। बहुत मामूली मामूली चीज़ें होती है जो आसानी से ठीक की जा सकती है, बस आपको वॉच मेकर पास जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मामूली मामूली चीज़ के लिए ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंटेज घड़ी के लिए आपको वॉच मेकर पास ही जाना पड़ेगा। थैंक